गणगौर। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गणगौर का ये शब्द गण और गौर ये दो शब्दों से बना है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती होता है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। गणगौर पूजन विधि। चैत्र शुक्ल तीज के दिन अर्थात गणगौर पूजन के दिन सभी स्त्रियां गणगौर माता और ईश्वर जी की पूजा करें। भूमि पर गोबर और मिट्टी का चौका लगाकर दूब ज्वारा पाटे पर बिछाकर गणगौर और ईश्वर जी को विराजमान करावे। गणगौर को पुष्पों से सजाकर जल के कलश सिर पर रखकर जेले लाए। फिर गणगौर माता के 16 गीत गाए और गणगौर की पूजा करके आरती करे तथा दूब और ज्वारे लेकर छींटे दे। पूजन में 16 दातुन दे। जल, रोली, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करे। गणगौर के आभूषण हेतु आटे में हल्दी डालकर गूंथकर उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए, जैसे अंगूठियाँ, हार, पायजेब, बिछिया, रखड़ी, करधनी, चूड़ियाँ आदि। उन पर कुमकुम की छोटी छोटी बिंदियाँ लगाकर सजाए और गणगौर माता को चढ़ाए। घी का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करे। हलवे से जिमाए और फल चढ़ाए। दक्षिणा अर्पित करे। ईश्वर जी और गणगौर के कपड़े चढ़ाए। गेहूं की ढेरी बनाकर दिया जलावे। गणगौर की कथा कहे, सुने और बधावे गाए। इसके बाद घेवर या फल जो संख्या में 16 होने चाहिए प्लेट में रखकर उन पर रुपये रखकर कुमकुम से बिंदी लगाए। कल्पना निकालकर सासू जी को दे। बहन बेटियों के भी मिठाई भेजे। कुंवारी कन्याएं 16 और विवाहित स्त्रियां 8 फल ही गणगौर माता को चढ़ाती है, जिनमें से भी आधे या उसके आधे पुनः प्रसाद रूप उठा लेती है। पूजन के बाद दिन में गणगौर को जल पिलाकर विदा करे, जिसके लिए विदाई के गीत गाते हुए गणगौर को मिष्ठान आदि दहेज के साथ ईश्वर जी के साथ नदी तालाब में विसर्जन करते हैं। पूजन से 16-17 दिन पूर्व गणगौर को पीहर आती हुई मानती है और तीज के दिन विसर्जन करके उनको ससुराल भेजने की विदाई होती है। इसलिए विसर्जन से पूर्व विदाई के गीत गाए जाते हैं और विसर्जन के पश्चात स्त्रियां बधावे के गीत गाती हुई लौटती है। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। माता पार्वती को भाभी के उजरने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरांदे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। तो महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बिठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठ गए। तब लोग बोले, देखो तो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। तब माता पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी ना दे और पैदल चलने भी ना दे। तब ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे ने पूछा, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। तो गौरांदे बोली,
बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरांदे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। तो गौरांदे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ की रानी को कुंवर होने वाला है। अब तो गौरांदे जी माने ही नहीं और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे देवो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी और गौरांदे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरांदे जी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया और ये औरतें तो अभी आई है। ईश्वर जी बोले, गौरांदे, चिट्टी अंगुली जल में खोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरांदे जी ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरांदे जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे और जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांदे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरांदे जी ने जला बाटियाँ और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौरांदे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को अच्छी नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो देखा जला हुआ बटिया, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है। और ईश्वर जी ने ढकनी वापस बंद कर दी। जब पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरांदे क्या क्या जीमा? तो गौरांदे जी बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरांदे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। तब ईश्वर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला बाटियाँ, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा जल है। ये सुनकर गौरांदे बहुत नाराज हो गई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, लेकिन ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर गौरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे चलकर देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी। लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी भी बहुत खुश थी। ये देखकर गौरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है? आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत प्रसन्न थी। ये देखकर पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। तो महादेव जी बोले,
ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे चलकर देखा तो गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगे, जब जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बाद पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। जब भगवान आए तो बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तब शिवजी ने गणों को भेजा और कहा, जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर यानी पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हाथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में ही दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना।